दोस्तों, आज के युग में हर देश चाहता है कि वो सबसे ताकतवर देश बने और सभी देश खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? क्या आपको पता है कि आखिर किस देश के पास सबसे ज्यादा मिलिट्री टैंक्स, एयर फाइटर्स, नेवी, सबमरीन और परमाणु बम है? आज की इस वीडियो में हम आपको 10 सबसे ताकतवर देशों की मिलिट्री के बारे में बताएंगे और साथ ही दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया में कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 10 पर है इटली। इटली हर रोज खुद को शक्तिशाली देश बनाने में लगा हुआ है और इसी वजह से आज इटली ने अपने लिए एक जबरदस्त मिलिट्री तैयार कर ली है जो उसको पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में से एक बना रही है। आज इटली के पास कुल 3,57,000 सैनिक, 69 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 99 लड़ाकू जहाज, 200 टैंक्स, 8 सबमरीन और 40 न्यूक्लियर बम है। और इसी के साथ इटली का डिफेंस बजट भी आज 28 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। और इतनी जबरदस्त मिलिट्री तैयार करने के बाद इटली आज इस दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। नंबर 9 पर है जर्मनी। एक समय का सबसे ताकतवर देश जर्मनी आज फिर से खुद को ताकतवर देश बनाने में लगा हुआ है। जर्मनी के पास आज कुल 2,12,600 सैनिक, 56 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 128 लड़ाकू जहाज, 245 टैंक्स, 6 सबमरीन और 20 परमाणु बम है। इसके साथ ही जर्मनी का डिफेंस बजट यानी कि सुरक्षा बजट वो भी आज 50 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। और इसी के साथ जर्मनी इतनी जबरदस्त मिलिट्री होने के बाद आज इस दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। नंबर 8 पर है तुर्की। तुर्की पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है और आज तुर्की इस दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। तुर्की के पास आज कुल 7,35,000 सैनिक, 100 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 206 लड़ाकू जहाज, 2,622 टैंक्स, 12 सबमरीन और 50 परमाणु बम मौजूद है। और इसके साथ ही तुर्की का डिफेंस बजट अब ठीक ठाक 19 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसी के साथ तुर्की आज इस दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। नंबर 7 पर है जापान। जापान इस दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। जापान के पास इस वक्त कुल 3,03,000 सैनिक, 129 हेलीकॉप्टर, 279 लड़ाकू जहाज, 1,004 टैंक्स और इसके साथ ही 20 सबमरीन्स हैं। इसके साथ ही जापान ने आज तक कभी भी अपने परमाणु बम का आंकड़ा रिवील नहीं किया है। हाँ, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जरूर पता लग चुका है कि जापान के पास इस वक्त प्लूटोनियम इतना ज्यादा मौजूद है कि वो 1,000 परमाणु बम बना सकता है। इसके साथ ही जापान कितना ताकतवर देश है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जापान का सुरक्षा बजट आज लगभग 49 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है और इन सब चीजें और आधुनिक टेक्नोलॉजी में जापान आज दुनिया का 7वां सबसे खतरनाक देश बन चुका है। नंबर 6 है यूनाइटेड किंगडम। यूके इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर 6ठा देश है। यूके के पास कुल 2,75,000 सैनिक, 312 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 133 लड़ाकू जहाज, 227 टैंक्स, 10 सबमरीन और साथ ही लगभग 120 न्यूक्लियर बम है। यूके का डिफेंस बजट आज 55 यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। इतनी ताकतवर चीजों के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके आज इस दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर देश है। नंबर 5 पर है फ्रांस। फ्रांस हमेशा से ही दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश रहा है और अब फ्रांस दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देश बन चुका है। फ्रांस के पास इस वक्त कुल 4,51,000 सैनिक, 22 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 269 लड़ाकू जहाज, 528 टैंक और 9 सबमरीन है। और इसके साथ ही 300 न्यूक्लियर बम यानी कि 300 परमाणु बम भी फ्रांस के पास है। और साथ ही फ्रांस का सुरक्षा बजट जो अब 41 बिलियन
बिलियंस यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इतने तगड़े वेपन्स के साथ फ्रांस आज इस दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देश है। और अब बारी है उस देश की जिसका अब तक आपको इंतजार था, यानी कि हमारा इंडिया। आजादी के बाद से ही भारत देश दुनिया के लिए सबसे ताकतवर देशों में से एक रहा है और अब भारत दुनिया का सबसे चौथा ताकतवर देश बन चुका है। भारत के पास कुल 51,63,350 सैनिक, 39 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 662 लड़ाकू जहाज, 4,730 टैंक्स और साथ ही 17 सबमरीन है। यही नहीं, भारत के पास 160 से 200 के आंकड़े के बीच कुल परमाणु बम है। साथ ही भारत का सुरक्षा बजट आप देखें तो भारत का डिफेंस बजट भी लगभग 73.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश बन चुका है। नंबर 3 पर है चाइना। चाइना इस समय एक एशिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है। साथ ही चाइना इस समय पूरी दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक देश है। चाइना के पास कुल 26,93,000 सैनिक, 281 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 1,232 लड़ाकू जहाज, 3500 टैंक्स और साथ ही 74 सबमरीन्स हैं। साथ ही चाइना के पास 260 परमाणु बम भी है। यही नहीं, चाइना का जो सुरक्षा बजट है यानी कि डिफेंस बजट, वो भी 175 यूएस डॉलर के बीच में है। यहाँ पर पता चलता है कि चाइना इस दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक देश है। नंबर 2 पर है रशिया। इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक दूसरा देश रशिया है। रशिया के पास कुल 30 लाख सैनिक, 531 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 873 लड़ाकू जहाज, 12,950 टैंक्स और 62 सबमरीन है और लगभग 6,500 परमाणु बम है। साथ ही रशिया का डिफेंस बजट भी लगभग 48 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। अपनी इसी मिलिट्री की पावर के बेसिस पर रशिया टाइम टाइम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाता रहता है। फिर चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या फिर फिलहाल चल रही रशिया यूक्रेन वॉर हो, जिसमें रशिया ने नेटो को भी धूल चटा रखी है। और नंबर 1 पर है यूएसए, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक देश पिछले काफी समय से और अभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। इस समय यूएसए के पास कुल 22,60,000 सैनिक, 967 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 2,085 लड़ाकू जहाज, 6,289 टैंक्स, 66 सबमरीन और साथ ही 6,185 परमाणु बम है। साथ ही यूएसए का डिफेंस बजट भी 650 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है और यहाँ पर साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में जितनी अपनी मिलिट्री की ताकत को बढ़ाया है, उसे देखते हुए 2030 तक भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान टॉप 10 पावरफुल देशों की लिस्ट में आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत से पंगा लेना तो दूर, पाकिस्तान भारत से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में जय हिंद, वंदे मातरम लिखना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।